बिल्कुल डॉट टू डॉट आप चाहो तो कलेक्टर साहब कमेटी बनाए, मैं स्पॉट पे जाके एग्जामिन करूंगा, नहीं तो मैं छोड़ने को तैयार हूं मेरा पद भी। एक मिनट मेरी बात सुनो सर। एसी साहब अभी आपने पूरा बता दिया कि कब हुई, 22 में हुई, 23 में, 22 से मैं आपको 12, 13, 13, 14 से बता रहा हूँ। ओरिजिनल डीआर स्कीम तो 12, 13 में सेंक्शन हुई मेरी बात, और 13, 14 में हुई। ईआर 13, 14 में हुई, ईआर वाली की एफआर तो पहले से चली आ रही है, ठीक है। उसके बाद में मेन लाइन हो गई, फिर 2020-22 में अपने ये जेजेएम के तहत इसको डीआर स्कीमों को जोड़ा सबसे पहले, ठीक है, जोड़ा लिया उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं। बाकी जो भी आपने बात बताई वो बिल्कुल ठीक है, सारी आगे तकलीफ कहां हुई है प्रोसेस में, मैं आपको बता रहा हूं। आज भी गांव में पानी नहीं आ रहा है ढाणियों में, आप चाहो हर गांव में आ जाओ, चौपाल बुला लो, अगर उनके गांव में ढाणियों में पानी आ रहा हो तो। और बेसिक प्रॉब्लम ये है कि पीएचडी की लाइन कट हो गई, पीएचडी की लाइन खत्म कर दी, सड़ गई, काम करते हुए निकल गई बाहर, बोर खराब हो गए, टोटल डिपेंडेंसी सर जेजेएम पे हो गई अभी ढाणियों में लाइन जाने के बाद। और कई जगह गांव में सर उन ढाणियों में पानी नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा है। वो आप देख लेना कैसे नहीं आ रहा है, ये सवाल तो जिंदा ही रहेगा। और उस गांव में रन करके देख लेते हैं पानी कहाँ जाता है, नहीं जाता है तो उसमें कहीं कहीं अपन लोगों ने खुरापात की है। तो वो क्या करते हैं, फ्यूल निकाल लेते हैं। फ्यूल में होता है 4 mm का टाया, जो छेद होता है पाइप का 4 mm का ही करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं और पूरा डाल देते हैं। अब क्या एक एक घर में हुआ है कि ना ही कोई सरकारी जमीन पर है, सब घरों में खेतों में डली हुई है। ये चलकर आदमी खुद अपने आप में नहीं झाकेगा, आप गाँव वालों में आप चेक करवा लो। मेरे लड़कों ने फ्यूल टेस्ट किया है, ये मजा जाके लोगों ने फ्यूल निकाल के और कुछ होली मंगला दी और वो बड़ा सा चेक कर लिया। अब उसके एक एक आदमी के खिलाफ मत करना, ये तो सोशली अपने को समझाना पड़ेगा लोगों को दिमाग में डालना पड़ेगा। ऐसी कोई संज्ञान में आता है तो वो 4 लोगों के खिलाफ क्वालिटी जो प्रेस्क्राइब्ड क्वालिटी है दोनों कई जगह उसके विपरीत लगे हुए। एक मैं आपको 3 बातें बता रहा हूँ, पिछली मीटिंग में भी आपने यहाँ आज है नहीं, मीटिंग में मुख्य सचेतक जी योगेश मीटिंग में थे, जब मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि ये बात आप रिटर्न में कहोगे। मैंने कहा रिटर्न में नहीं, हाउस में कहूंगा। फिर मैंने हाउस में कही उस बात को, सर मतलब गंभीर बात है, उन्होंने कहा, मैंने कही उस बात को हाउस में। ये जो समस्या आ रही है ना आपके पाइप लगने की, ये सड़क टूटने की सर, क्योंकि ठेकेदार ने तो सबलेट कर दिया सर, और सबलेट किसको किया, यहाँ वीडियोस बैठे हैं कई ग्राम पंचायत वाले, आप जानते होंगे सारे लोग, सबलेट किए। सबलेट किसको किया है कि ये सरपंच है, ये मजबूती से काम करेगा, नहीं करेगा तो भी इसको देना है, तो उस सरपंच को दे दिया, उस गांव के किसी और आदमी को दिया है। अपने यहाँ जैसे 160 गांव आप कह रहे हो सर, अधिकतर काम पूरा मेरा सबलेट किया हुआ है डीआर प्रोजेक्ट में, पूरे डीआर प्रोजेक्ट में सर। सबलेट इन द सेंस के लेबर का काम दिया। एक बात है, लेबर क्या था अपने तो टेक्निकल अपन जा रहे हैं इसमें। एक बात बताओ सर, कैसे होगा सर, उसने मुझे ठेकेदार ने मुझे सबलेट किया सर। 1 मिनट मैं दोनों बातें कहूंगा आपको, और जो मैं कह रहा हूँ ना सर वो बिल्कुल डॉट टू डॉट आप चाहो तो कलेक्टर साहब कमेटी बनाए, मैं स्पॉट पे जाके एग्जामिन करूंगा, नहीं तो मैं छोड़ने को तैयार हूं मेरा पद भी। नहीं उसका कारण है, मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि हम सब लोग बैठे ना, जितने भी एमपी साहब बैठे हैं, जितने जनप्रतिनिधि बैठे हैं ना, सब आंसर लेस है इस मामले में। आज मीटिंग कर लो, चले जाएंगे, मंत्री जी ने मीटिंग ली, चले गए, कोई प्रगति नहीं। आप मेरी बात सुनो, आप खुद कह रहे हो प्रगति नहीं हुई। लोगों को गाँव में क्या कह रहे हैं, प्रमुख साहब आपकी पंचायत समिति में पानी आ रहा है क्या, ढाणी में तो नहीं आ रहा है ना, तो उसको अपन मेरी बात उसको अन्यथा नहीं ले। मैं ये कह रहा हूँ 2 बात सर अपन अब ये काम शुरू कर रहा है। नहीं सर, मैं दूसरी बात अभी मैं सर कन्विंस नहीं हूँ ना। एक बात समझो सर, आप पहली बात तो आपने कहा सबलेट का किसको कहते हैं, सबलेट भले उसने तो सबलेट उसको आप उसको टर्म्स में भाषा में वर्ड दूसरी शब्द यूज कर लेते हैं, ठीक है। फाइनल हो गया कि 3 महीने में काम कंप्लीट हो जाएगा। आपके डीआर प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, 3 महीने में काम कंप्लीट हो जाता है। जितना जो है वो पूरा है, डीआर के सब गांव उसमें आ रहे हैं। उसमें क्या है, आपसे निवेदन है कैसे क्या है कि हाल कोई जो घर जुड़ते जो जुड़ गए हैं उनमें पानी तो आना चाहिए ना। आपने कह दिया कि अपन रेटम जाके चेक कर लेंगे, ठीक है, आप 3 महीने में पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करा दो कलेक्टर साहब, और उसके बाद में जाके चेक कर लेंगे कि वहाँ पानी क्यों नहीं आया। अगर उसमें किसी ने छेड़छाड़ नहीं की है सर पाइपलाइन से, और फिर भी पानी नहीं आ रहा है, तो फिर वो टेक्निकल मिस्टेक जिनको काम दिया, खड्डा खोद के जेसीबी में डालने के लिए लोग सबको ये पूरे स्कीम को खड्डे में डाली है। मैं हमारी अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, पिछली सरकार में हुआ है, कांग्रेस की सरकार में, और उसी समय से मॉनिटरिंग नहीं हुई इस स्कीम में, और यहाँ आते आते बिल्कुल भट्टा बिठा दिया। तो वो चेक कर लेंगे अपन, क्योंकि सर हकीकत बात यह है कि जैसे मैं प्रभावशाली आदमी हूँ, गाँव का मुझे काम दे दिया, मैंने खड्डे खुदवा दिए जेसीबी से,
और जब मैंने 5 पॉइंट टेक्निकली उसके फीट के हिसाब से, इनके रेशियो के हिसाब से कितना ऊंचा कहाँ किस तरह से लेवल में उसको जाना है, उसको किसी ने नहीं देखा। मटिया खोद खोद के डाल दिया, बूस्टर लगा रहे हैं, बूस्टर से 50% 60% समस्या का समाधान होगा। पर जो एंड में है ना, जो ढानिया वो सफर करेगी, क्योंकि काम जो है ना वो दूसरे के हाथ में दिया था। आप कंप्लीट करा दो, अपन एक बार देख लेंगे इसको, अभी लोगों को बुला के। काफी मुद्दे हुए, अभी भी एसपी साहब आपको